प्रभु श्री कृष्ण का व्रत जितना ही नाता इनका मध्य प्रदेश से है, किसी के भी जीवन को संपूर्ण बनाने में सबसे अहम भूमिका है शिक्षा की, अच्छे सखा यानी दोस्त की, समझदार जीवन साथी और पौरुष की। भगवान जगन्नाथ को ये सब कुछ मध्य प्रदेश से ही मिला है। आइए इस रिपोर्ट में आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि मध्य प्रदेश से श्री कृष्ण का क्या नाता है। ये उज्जैन के इसी सांदीपनी आश्रम में भेजा गया था। यहाँ वे आए तो थे रथ में और राजकुमारों के वेश में, लेकिन इस आश्रम में उन्होंने उस दौर की प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक ऋषि कुमारों की तरह ज्ञान अर्जन किया। भगवान कृष्ण ने यहाँ 14 विद्याएं और 64 कलाएं सिर्फ 64 दिन में ही सीख ली थीं। यहीं उन्हें सबसे प्रिय मित्र सुदामा भी मिले। इसी नारायणा धाम के बारे में वर्णित है कि जंगल में लकड़ी काटने के दौरान गुरु माता के दिए हुए चने अकेले सुदामा खा गए थे। ये दो झाड़ी नुमा पेड़ आप देख रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये वही दो लकड़ी के गट्ठर हैं जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने काटे थे। वही गट्ठर समय के साथ पेड़ बन गए। मित्र से छल का दोष सुदामा को ऐसा लगा कि वे लंबे समय तक दरिद्र रहे। बाद में द्वारिका में उन्होंने भगवान कृष्ण से जब मुलाकात की तो उसके बाद उनकी दरिद्रता दूर हुई। ये अंकपात क्षेत्र है जो गुरु सांदीपनी के कारण जाना जाता है। श्री कृष्ण जी की पाठशाला है। यहाँ पर द्वापर युग में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने श्री सांदीपनी गुरु जी से शिक्षा ग्रहण करी। यहाँ पर जैसे कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी, 64 विद्याएं, 16 कलाएं सभी में पारंगत हुए थे। चारों वेद, 8 शास्त्र, 16 कलाएं सभी में निपुण हुए। पर यह मात्र विश्व का एक ऐसा स्थल है जहाँ पे उन्होंने एक विद्यार्थी के रूप में अपना कार्य किया है। यहाँ पर एक शिष्य के रूप में उन्होंने अपना परंपरा निभाई है। इस कारण से यहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की बैठी हुई प्रतिमा है। ये जाना पाव है भगवान परशुराम का आश्रम यहाँ आज भी है। कहा जाता है कि कंस के वध के बाद जब क्रोधित जरासंध युद्ध के लिए आतुर था और मथुरा में आक्रमण के लिए निकला तो भगवान ने पूरे यादव समाज को बचाने के लिए वहां से पलायन ही उचित समझा। भगवान का एक नाम रणछोड़ इसी वजह से पड़ा है। जरासंध ने बहुत दूर तक भगवान कृष्ण और बलराम का पीछा भी किया। उस समय भगवान इसी जानापाव के आश्रम में आए और भगवान परशुराम की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो आज भी आप भगवान की अंगुली में चमकता हुआ देखते हैं। एक कथा यह भी है कि जब श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसा ली, उसके बाद माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय करा दिया गया, जबकि वे उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। उन्होंने एक ब्राह्मण के जरिए द्वारिका भगवान के पास संदेश भेजा कि वे उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं। इस संदेश को पाकर भगवान द्वारिका से रवाना हो गए और शिशुपाल के बारात लेकर आने से पहले धार के इसी मंदिर के पास से उन्होंने माता रुक्मणी का हरण किया और उनके साथ विवाह किया। ऐसा बोलते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु का अवतार माने जाते हैं और भगवान परशुराम ने भगवान कृष्ण को साधना और आराधना के माध्यम से तपस्थली पे बुलाया और भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु के रूपी भगवान परशुराम का पूजन किया और भगवान परशुराम ने प्रसन्न होकर के संसार के कल्याण के लिए सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को अर्पण किया। यूं तो भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के ही आराध्य हैं। उनका जिक्र आते ही आम तौर पर ब्रज याद आता है, लेकिन इस कहानी के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध सिर्फ ब्रज से नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के लोग भी सगर्व उन्हें अपना कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।